घृणा, प्रेम, रूठना, मनाना, भूलना, ये सारे भाव मनुष्य के जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। देखा जाए तो इन भावों के बिना मनुष्य एक यंत्र से अधिक और कुछ भी नहीं। किंतु यदि आप इन भावों को अनुचित प्रकार से लें तो ये भी आपको मनुष्य नहीं रहने देते। यदि बात करो घृणा की, यदि आप किसी व्यक्ति से घृणा करते हैं तो क्यों? व्यक्ति से घृणा की, घृणा कीजिए उनकी आदतों से, उन आदतों से जिसने उस व्यक्ति को बुरा बना दिया, क्योंकि आदतें बदली भी जा सकती। इसलिए रूठो तो उनकी बातों से, उनसे नहीं, क्योंकि बातें बदली भी जा सकती। भूलो तो उनकी गलतियों को, उन्हें नहीं, क्योंकि गलतियां सुधारी भी जा सकती। प्रेम करो तो उनकी आत्मा से, उनके भावों से, शरीर से नहीं, क्योंकि शरीर नश्वर है। और बोलो तो कठोरता से नहीं, प्रेम से। सुई की छोर पर एक छिद्र होता है जिससे हम इस धागे को निकालते हैं, और फिर इस सुई की सहायता से ये धागा वस्त्र सिलता है। किंतु ये धागा कभी इस छिद्र में प्रवेश कर ही नहीं पाएगा यदि ये सीधा नहीं होगा। यदि इसमें कोई गांठ होगी तो वो कभी इस छिद्र से प्रवेश नहीं कर पाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि आप किसी के जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, किसी के हृदय में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपके मन को भी सीधा होना होगा। इसमें कोई गांठ नहीं होनी चाहिए, अर्थात मन में कोई मैल नहीं होना चाहिए, कोई कुविचार नहीं होना चाहिए। यदि होगा तो आप कभी किसी के जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और यदि किसी भूलवश आप प्रवेश कर भी लेते हैं तब भी उनके हृदय में कभी बस नहीं पाएंगे। स्वयं को धागे की भांति बनाएं, सीधा। मन में कोई भी कुविचार नहीं होना चाहिए, सबके प्रति मन में सद्भावना होनी चाहिए, शुभ विचार होने चाहिए। ऐसा करते जाइए, एक दिवस ऐसा आएगा जब इस समस्त संसार के हृदय में आप बसेंगे। आप कभी किसी पत्ते को देखिए, जब तक वो वृक्ष के साथ, डाली के साथ जुड़ा रहता है वो हरा रहता है, पवन के साथ वो लहराता है। जब तक वो सूर्य की किरणों से मिलने वाली ऊर्जा वृक्ष तक पहुंचाता है तब तक वो डाली से जुड़ा रहता है। किंतु जब वो पत्ता सूख जाता है, किसी कार्य का नहीं रहता, तो वो पत्ता उस डाली पर, उस वृक्ष पर बोझ बनकर रह जाता है। और एक ऐसा समय आता है जब वो डाली उस सूखे पत्ते का परित्याग कर देती है। यही प्रकृति में हम देखते हैं, यही सत्य है, और यही हमारे जीवन में सीख भी है। यदि आप भी अपने जीवन में आपके अपनों पर बोझ बनकर रहते हैं तो आपके अपने आप से जितना भी प्रेम करें, वो ना चाहे तब भी ऐसा समय आएगा जब आपके अपने आपका परित्याग कर देंगे। इसलिए सदैव आत्मनिर्भर बने रहिए, निरंतर परिश्रम करते रहिए, किसी पर बोझ ना बने, अपितु उसके साथ मिलकर बोझ उठाएं। ऐसा करोगे तो आपका सम्मान भी बना रहेगा और संबंधों में आपका मूल्य भी। ये ताला देख रहे हैं आप, ये ताला प्रहार से भी खोला जा सकता है, प्यार से भी खोला जा सकता है। अर्थात इस ताले को आप इस चाबी से भी खोल सकते हैं, इस हथौड़े से भी खोला जा सकता है, किंतु खुलने में अंतर होगा। यदि आप इस ताले को प्रहार से खोलोगे तो ये पुनः काम नहीं आएगा, किंतु यदि आप इसे चाबी से खोलोगे तो ये सदा काम आएगा। हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। हमारे जीवन के आनंद रूपी धन की रक्षा करते हैं, किंतु प्रेम से। यदि क्रोध से किया जाए तो फिर वो किसी काम के नहीं रहते।
इसलिए उन्हें सदा प्रेम की चाबी से खोलिएगा, क्योंकि हर बार नया ताला ला सकते हैं आप, नए संबंध नहीं ला पाएंगे। चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ बड़ा आवश्यक होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। अपनों के साथ समय कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता, है ना? किंतु सोचिए, यदि आपको किसी ऐसे स्थान पे छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई संबंधी ना हो, आपका कोई अपना ना, कोई मित्र ना, तो क्या होगा? एक एक क्षण कितना लंबा लगने लगेगा। तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना नहीं बनाते। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका अपना कौन है? वो संबंधी जिनके साथ आप रक्त से जुड़े, या वो मित्र जिनके साथ आप बालपन से पले बढ़े, या वो सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते हैं? नहीं, अपना वो जो विपत्ति में काम आए। अपनों की परख समय की कसौटी पर की जाती है। स्मरण रखिएगा, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, किंतु समय के साथ अपनों का पता अवश्य चलता है। तो प्रेम से बोलो, राधे राधे।